राजू की गाय तुलसी रंभा रही थी। भाभा की आवाज़ दूर दूर तक कानों में जा रही थी, लेकिन वह नींद की खुमारी में था, इसलिए उठा नहीं। भाभा की आवाज़ बहुत तेज थी। उसने करवट बदली और रजाई खींच ली। उठो, स्कूल के लिए देर हो रही है, उसकी माँ ने कहा, लेकिन राजू ने सिर रजाई में छिपा लिया। निकट आकर उसे झकझोरती हुई, माँ, दिन चढ़ आया है, देखो तो मौसम भी कितना सुहावना है, चलो उठो, दूध उबलने ही वाला है। इसलिए फुर्ती से माँ रसोई की ओर चल दी। माँ के जाते ही राजू ने करवट फिर से बदल दिया और रजाई में मुंह छिपा लिया। तब तक राजू के पिता श्याम सिंह फार्म से वापस आने लगे। स्टूल पर बैठकर घुटनों की कहानियाँ टिकाई और सिर को दोनों हाथों से दबाने लगे। क्यों, क्या बात है, तबीयत तो ठीक है ना? राजू की माँ ने, क्या खाक ठीक है? सारी रात पलक नहीं झपकी, कहते हुए श्याम सिंह उठकर चल दिए। वह कमरे में जाकर फर्श पर पैर पटकने लगे। फर्श लकड़ी का था। पैर पटकने की आवाज़ जोर जोर से गूंज रही थी, साथ साथ वह बड़बड़ाते भी जा रहे थे। इस गाय की सारी रात की भावा ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। अब इससे पिंड छुड़ाना ही पड़ेगा। आज इसे राम जी को दे दूंगा। यह बात कानों में पड़ते ही राजू दौड़कर पिताजी के पास आया। क्या हुआ बाबूजी, क्या आप कह रहे हैं? पिताजी ने बताया कि तुलसी को राम जी को दे रहे हैं। पर क्यों? राजू ने पूछा। राजू को कारण समझाते हुए बोले, इसका पूरी रात भर रंबाना कब तक सहेंगे? इसने तो जान आफत में डाल दी, रोज नींद खराब होती है। एक पल को राजू भौचक्का हो गया, फिर सहसा हिम्मत जुटाई और बाबूजी से पूछा कि बाबूजी, हमारी तुलसी अभी बहुत छोटी है, 1.5 वर्ष की है, धीरे धीरे वह समझ जाएगी। बाबूजी बरामदे की ओर जाने लगे और राजू भी उनके पीछे जाने लगा। बाबूजी के चेहरे पर क्रोध की रेखाएं साफ दिख रही थी, इसीलिए वह पीछे लौट गया। छिन्न भिन्न उदास राजू आग बबूला होते हुए कपड़े पहने और अपने स्कूल की ओर जाने लगा और थैला उठाया और माँ को देखकर वह बाहर निकल गया। एक हाथ में दूध का गिलास और दूसरे हाथ में टिफिन बॉक्स लिए खड़ी माँ चिल्ला रही थी, राजू रुको तो सही, मैंने तुम्हारे टिफिन में बॉक्स में मिठाई रखी है। वह इस ओर ध्यान दिए बिना ही आगे बढ़ता रहा। पर पहुंचकर राजू ने लंबी सांस ली, गति कुछ कम की। उसे लगा कि उसके लिए चलना मुश्किल हो रहा है। वह चीड़ के वृक्ष के नुकीले तने पर बैठ गया, किनारे में झील में पत्थर फेंकने लगा। ऐसा करते हुए उसे कुछ उपाय सूझा और वह उछल पड़ा और उछलते कूदते वह स्कूल पहुंच गया। स्कूल की सीट पर गुमसुम परेशान बैठा हुआ अध्यापक ने देखा तो पूछा, क्या बात है राजू, आज कुछ खोए खोए लग रहे हो? कुछ नहीं कहकर उसने बात टाल दी। पर टीचर समझ गया। उसने दोबारा पूछा, उसने बात टाल दी। फिर तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं है? क्षमा मांगकर अनमना सा वह सवाल करने लगा। स्कूल की छुट्टी होते ही वह घर पहुंचा। तुलसी फार्म के द्वार पर खड़ी थी। वह भागता हुआ तुलसी के पास जाने लगा, बस्ता एक ओर फेंक दिया और भागता हुआ तुलसी के पास जा पहुंचा और तुलसी से लिपट गया और तुलसी का माथा चूमता हुआ बोला कि तुम मुझे कभी छोड़कर मत जाना, मैं राजू हूँ तुम्हारा। तुलसी शांत भाव से उसे देखती रही। वह राजू के प्यार का मजा ले रही थी, जैसे वह उसकी बात समझ रही हो। फिर रसोई में जाकर उसने माँ से पूछा, बाबूजी ने अपना विचार बदल लिया है? नहीं, आज राम जी को कुछ काम था, वह कल आएंगे तुलसी को लेने। माँ की बात सुनकर उसका चेहरा मुरझा गया। उसने बस्ता उठाया और चुपचाप कमरे में जाकर पढ़ाई करने लगा। रात को सभी को नींद आ गई, पर राजू पढ़ता रहा। उसके बाद वह बिस्तर पर लेट गया,
पर उसे नींद नहीं आई और तुलसी की याद करता रहा। वह रात भर सोया नहीं और तुलसी की याद करता रहा। फिर अचानक उसे तुलसी की आवाज़ सुनाई दी। वह उसे देखने गया तो उसे दिखा एक विषैला सांप तुलसी का दूध पी रहा है और उसने तुलसी के पैरों को जकड़े रखा हुआ है। ऐसा करते देख वह घबराकर पिताजी के पास गया और पिताजी को बुला कर लाया। पिताजी बंदूक लेकर आए और देखा कि एक सांप तुलसी का दूध पी रहा है। उसने देखते देखते सारा दूध पी लिया और वह वहाँ से जाने लगा। बाबूजी भी उसके पीछे पीछे जाने लगे और वह बाबूजी को देखकर एक साथ रफ्तार में तेजी से बढ़ गया आगे। बाबूजी उसके पीछे पीछे डंडा लेकर भागे और उसका आखिरकार अंत कर दिया। और इसी के साथ साथ उन्होंने तुलसी को नहीं बेचा और सांप को भी मार गिराया और सभी खुशी से रहने लगे और राजू भी तुलसी के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें धैर्य के साथ हर समस्या का हल ढूंढना चाहिए, ना कि जल्दबाजी में कोई गलत फैसला लेना चाहिए। इस कहानी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान से अध्ययन करना चाहिए। ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ हमें ज़िंदगी के बारे में बताती हैं, ज़िंदगी में ज्ञान देती हैं। आगे के लिए धन्यवाद।